से एक हमारे पास टेलीफोन कॉल है जी। अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर नमस्ते साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब को हमारी नमस्ते कहिए जी। अच्छा ऐसा है, टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम। नमस्ते साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब को हमारी नमस्ते कहिए जी। ऐसा है, हमारा एक क्वेश्चन है। मेरी मिसेस फॉर द लास्ट 20 years शी इज डायबिटिक जी। एंड नाउ शी इज टेकिंग सोलो स्टार। जी जी, बोलते जाइए, बोलते जाइए। टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम करिए। लेंटस जी। वो लेंटस भी ले रही है एक बार 14 यूनिट्स। जी। आप क्या अब घबराहट काफी हो रही है उनको। शी इज रेगुलर चेकअप ऑफ डायबिटिक डॉक्टर। ठीक। I think what he is referring to is घबराहट. You know, she feels stress, she feels uncomfortable, anxiety. देखिए, इसमें दो तीन कारण हो सकते हैं घबराहट के। एक तो लैंटस ले रहे हैं जो कि लंबे समय तक एक्ट करने वाली इंसुलिन है, 24 घंटा एक्ट करती है। तो आपको ये जरूरी है कि अलग अलग टाइम पर दिन में शुगर चेक करें, कहीं शुगर लो तो नहीं हो रही। सबसे पहला कारण घबराहट का लो शुगर है। उसके साथ जो टाइप 2 डायबिटीज है, जैसे कि आपकी मिसेस को है, उसमें घबराहट के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना या हार्ट की तकलीफ। तो आपको जाकर तुरंत उनका चेकअप हार्ट, ब्लड प्रेशर का और लो शुगर का जरूर कराना चाहिए। लो शुगर का तो घर में आप अपने आप कर सकते हैं। डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने यू टॉक्ड अबाउट सिम्टम्स, वी टॉक्ड अबाउट कॉजेज, प्रिकॉशंस बच्चों में। प्रिकॉशंस ये कॉजेज से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। टाइप 1 डायबिटीज जो है, जिसको कि हमने बताया कि एक्सप्लोसिव ऑनसेट वाली डायबिटीज है, उसको बहुत मुश्किल से पहचाना जा सकता है कि वो होने वाली है, इसलिए उसमें प्रिकॉशन लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां तक टाइप 2 डायबिटीज है जो कि बच्चों में होती है, उसमें माओ को और फादर्स को ये जरूरी है कि बच्चों का खान पान का बिल्कुल ध्यान रखें। जंक फूड अलाउ करें, कभी कभी अलाउ करें। रोज 1 घंटा उनको बाहर जाकर खेलना बिल्कुल जरूरी है। और साथ में इंटरनेट और टीवी का टाइम बिल्कुल कम कर दें। इनको टिफिन जो पैक करें वो हेल्दी टिफिन पैक करें। और जो इनके स्कूल में जो कैफेटेरिया वगैरह हैं, उनसे वही चीज अलाउ करें, जैसे फ्रूट्स हैं, जो कि वो ज्यादा खाएं। इससे टाइप 2 डायबिटीज का बचाव हो सकता है बचपन में। और हम लोग बातचीत कर रहे हैं विद डॉक्टर अनूप मिश्रा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज। उन्होंने मैजिक फॉर्मूला आपको बताया है, हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, और आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने डरा तो हमें दिया है अबाउट डायबिटीज। 2 out of 10 इंडियंस माइट जस्ट सफर फ्रॉम डायबिटीज, लेकिन नई ट्रीटमेंट कोई है। नाउ गिव अस द गुड न्यूज डॉक्टर मिश्रा। देखिए, कई तरह के ट्रीटमेंट हैं इसमें। जहां तक हम अगर टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो हमारे पास आजकल इंसुलिन पंप है। तो पहले बच्चा 6-7 के 7 साल के बच्चे जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, तो वो पेट में या थाई में इंसुलिन लगाते थे, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार इंजेक्शन। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि वही इंजेक्शन हम पंप के से एक स्किन के अंदर कैथेटर डालकर वो दे सकते हैं, जो कि बार बार हम चेंज कर सकते हैं। उसमें बार बार इंजेक्शन नहीं देना पड़ेगा और जो रक्त में शुगर की मात्रा है बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल रहती है। इसी तरह की कई लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आई हैं जो कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी काम करती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ज्यादा नई दवाएं आई हैं और जो कि पहले दवाइयों से शायद अच्छी हैं, और पैंक्रियास में जो सेल्स मर गए हैं उनको जिलाने की भी कोशिश करती हैं, कई और तरीके से एक्ट करती हैं। ये थोड़ी सी महंगी दवाइयां हैं। 5 साल में कम से कम 3 नई दवाइयां हमारे पास हैं, और आगे 10 साल में कम से कम 10 या 15 नई दवाइयां आने की पूरी आशा है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है तो उसकी मदद करने में, उसे कंट्रोल करने में उसके परिवार का क्या रोल है? टाइप 1 डायबिटीज बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज है और उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से ही हमको ट्रीट करना है। तो जो बच्चा है, उसके मदर, उसके फादर और उसके सिबलिंग, जो भाई बहन है, सबको हमको एजुकेट करना पड़ता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इंसुलिन दी जाती है, कैसे शुगर कंट्रोल करना होता है, कैसे शुगर जांच करना होता है, और लो शुगर जब हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना होता है। जब तक हम पूरे को एजुकेट नहीं करेंगे, केवल बच्चे या एक उनके संबंधी को किसी को एजुकेट करें, वो बिल्कुल अधूरा है। इसी के साथ साथ उनको
क्योंकि वो 10-12 घंटे स्कूल में बिताते हैं, तो स्कूल की अथॉरिटी कैसे उसको मैनेज करेंगे अगर बच्चे को हाई शुगर हो जाए या लो शुगर हो जाए, उसको खेलना क्या है, उसको पार्टी में कैसे जाना है, ये सारी चीजें टीचर को और उनके संबंधियों को बताना जरूरी है। टीचर्स भी बहुत सारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, व्हाई डोंट यू टेल देम, अगर कभी ऐसा हो। टीचर्स, हम अक्सर कहते हैं बच्चे से और उनकी मदर से कि अपने क्लास टीचर को पूरा बताना है, क्योंकि अगर उस दौरान कुछ हादसा हो गया तो क्लास टीचर अगर समझ जाए और उनके जो ऑन द स्पॉट डॉक्टर हैं वो समझ जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हादसा किस चीज का हो सकता है? लो शुगर का। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उस बच्चे के बैग में जरूर कुछ कुकीज या कुछ मीठे पदार्थ जरूर होने चाहिए। जब भी पसीना आए या कुछ घबराहट हो उस बच्चे को या कुछ कंफ्यूजन हो, टीचर को ये रिकग्नाइज करना चाहिए, तुरंत उसको कुछ खिलाना चाहिए और उसको डिस्पेंसरी में ले जाकर उसकी शुगर चेक करनी चाहिए। 14 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे और हम बातचीत कर रहे हैं विद वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज, डॉक्टर प्रोफेसर अनूप मिश्रा। क्या डायबिटीज को किसी प्रोफिलैक्टिक दवाई ने प्रिवेंट किया जा सकता है? डू वी हैव एनी इंश्योरेंस, डू हैव इनोक्यूलेशन अगेंस्ट डायबिटीज? ऐसा बहुत सालों से रिसर्च चल रही है टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कि उसको हम पहले पहचान कर 5 साल बाद होने वाली है, पहले पहचाने किसी रक्त के किसी टेस्ट के और उसके साथ कुछ दवा दे दें जिससे वो प्रिवेंट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली जो भी ट्रायल्स हुए हैं वो पूरी तरह से 100% कोई भी प्रिवेंशन नहीं दिखा रहा। कुछ हद तक प्रिवेंट करते हैं, किसमें प्रिवेंट करते हैं ये भी हमको नहीं पता। तो अभी तक वो पब्लिक डोमेन में या कमर्शियल प्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है अगले 5 साल में ऐसा कुछ आए कि टाइप 1 डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो मैं ऑलरेडी और आप भी बता चुके हैं कि रोज एक्सरसाइज करना, बिल्कुल खाने में ध्यान रखना, अपना बदन बिल्कुल पतला रखना, और कुछ दवाएं हैं जो ट्राई करी गई हैं, जो लोग का शुगर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है उनको दवा देकर उसको दबा दें और आगे वो लोग ठीक से रहें। ऐसा कुछ ट्रायल्स हो चुके हैं और कुछ दवाएं यहाँ अवेलेबल हैं। प्रोफेसर अनूप मिश्रा, हमारे पास जयपुर से एक कॉल है, आप इजाजत दें तो उनका सवाल हम सुन लेते हैं। जी पूछिएगा अपना प्रश्न। हेलो जी पूछिएगा। यस सर, मैं अभी जो बाल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे साइंटिस्ट की बाल कॉन्फ्रेंस भी होगी जयपुर में, एपीजे अब्दुल कलाम भी आएंगे उसके अंदर, तो मैं उसके अंदर भाग लूंगा अब की बार। तो उसके अंदर मेरा क्वेश्चन भी यही होगा कि शुगर के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। तो शुगर के लिए मैंने खटाई से रिलेटेड कुछ निकाला है, क्या खटाई इसके लिए क्या साइड इफेक्ट करती है, ऐसा पूछना था मेरे को। साइड इफेक्ट करती है तो दूसरी तरह से, जी आपका सवाल सुन लिया हम लोग। दूसरी तरह से ये कह रहे हैं कि खाओ कड़वा पर बोलो मीठा। तो आप बताइएगा। देखिए ऐसा है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हर कोई डॉक्टर है और हर कोई एक नया नुस्खा बताता है, और हमारे आयुर्वेद और हमारे इंडिजिनस लोग भी बहुत अच्छे नुस्खे बताते हैं, लेकिन हमने साइंटिफिक तौर से इन सब चीज़ों को टेस्ट किया है, चाहे वो खटाई हो, चाहे आंवला हो, चाहे वो नीम हो, चाहे वो करेला हो। इन सबको मिलाकर हमने जो टेस्ट किया उसमें ऐसा पाया है कि थोड़ा बहुत ये सहायक होती हैं, लेकिन मेन दवाओं को हटाया नहीं जा सकता। मेन दवाओं के साथ साथ मिलकर थोड़ा सा शुगर को नीचे कर देंगी, जिसको मेन ट्रीटमेंट नहीं बनाया जा सकता है। वन फाइनल थिंग प्रोफेसर अनूप मिश्रा, इससे पहले कि हम आपको इजाजत दें दैट यू लीव आवर स्टूडियोज, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को, गिव अस योर मैसेज, टॉक टू द मिलियंस ऑफ पेरेंट्स, टू द मेन, टू द वुमेन जो ये कार्यक्रम देख। बड़ा क्लियर मैसेज है। चूंकि टाइप 2 डायबिटीज 95% लोगों को होती है, तो मैं वो मैसेज टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स और उनके जो नॉर्मल लोग हैं उनको लिए देना चाहता हूं कि अर्ली अवस्था से 15 साल की उम्र से आप रोज व्यायाम करें 30 मिनट से 45 मिनट तक, और अपने खाने पर लगाम रखें, अपने शरीर के वजन पर लगाम रखें, और डायबिटीज आपसे दूर भागती रहेगी अगर आप ये पूरी जिंदगी भर करते रहेंगे। Thank you very much, Professor Anup Mishra. It's been a great privilege having you with us on Good Evening India. Thank you for joining us. हम बातचीत कर रहे थे with the world's leading specialist on diabetes, Dr. Professor Anup Mishra. 12 नवंबर हम सेलिब्रेट करते हैं एज लोक सेवा प्रसारण दिवस, क्योंकि इस दिन 1947 में महात्मा गांधी ने आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के जरिए अपना संदेश भेजा था कुरुक्षेत्र में जो रेफ्यूजीज शरणार्थी थे। और इस अवसर पर 12 नवंबर पर जो हम लोक सेवा प्रसारण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, एक खास रिपोर्ट, एक पेशकश फ्रॉम आकाशवाणी देखिएगा।